हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर भी हम बिल्कुल एनसीईआरटी जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है लाइन टू लाइन, आज हम उसी तरीके से इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी का चैप्टर, सर्कुलेटरी का चैप्टर, ये पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें वर्ड आ रहा है मूवमेंट। ठीक है, सो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान है, वो अपनी जगह पे हाथ को ऊपर और नीचे कर रहा है। सो इट्स अ मूवमेंट। ठीक है, अपनी आईज को ऊपर या नीचे कर रहा है, इट्स अ मूवमेंट। लेकिन अगर ये इंसान इस जगह से एक ए साइड से बी साइड पर जाए तो उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, बट लगते एक जैसे हैं। So movement is one of the significant feature of a living beings. Animal and plants exhibit a wide range of movement. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लांट के पास मूवमेंट कैसे है। जैसे कि मैंने बताया, प्लांट अपनी जगह पे खड़े होकर हिल सकते हैं। ठीक है, हवा की वजह से हिलते हैं ना, सो दैट्स अ मूवमेंट। ठीक, streaming of the protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. ठीक है, movement of a cilia, flagella and tentacles are shown by many organism. ठीक है, सीलियास के थ्रू, फ्लैजेलास के थ्रू, टेंटिकल्स के थ्रू मूवमेंट दिखाई जाती है। ह्यूमन बींग्स अपने लिम्स को, जॉस को, आईलेट को, टंग को मूव कर सकते हैं। सिंपल। Some of the movements results in the change of the places or the locomotion. That is your location. That is your locomotion, as I have explained. Walking, running, climbing, flying, swimming are all some of the forms of locomotory movement. ठीक है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो इसमें। Locomotory structures need not be different from the affecting other type of movement. अब जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो रेस कर रहा है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, सो अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, एक जो वो पर्सन है, वो अगर हम उसको बोले स्पॉट जॉग करो, स्पॉट जॉग मतलब कि आप अपनी जो जगह है उसी पर जॉग करो। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है कि वो जो पर्सन है, वो अपनी ही जगह पर अपने हैंड्स का और लेग्स का मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं आपके लोकोमोशन की, तो वहां पर क्या हो रहा है कि मैं अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलूँ कि वो जाके रेस लगा कर आए, या फिर इतना मैराथन दौड़ कर आए, या इतना एक पर्टिकुलर ए साइड से बी साइड जाए, तो वहां पर क्या हो रहा है, लोको मोशन हो रहा है। तो लोको मोशन में मूवमेंट भी होता है, यहाँ पर लेग का और हैंड्स का मूवमेंट भी है, और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, सो दैट्स अ लोकोमोशन। For example, in paramecium, cilia helps in the movement of the food through the cytopharynx and in the locomotion as well. ठीक है? Now, Hydra can use its tentacle for capturing its prey and also use them for locomotion. हाइड्रा में जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके दो काम, एक तो ये प्रे को कैप्चर करने में, अपने शिकार को पकड़ने में काम करता है, एंड ऑल्सो ये लोकोमोशन यानी कि चलने में भी काम करेगा। वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन द बॉडी posture एंड लोकोमोशन एज वेल। ठीक है, द above observation suggests that movements and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that the locomotion are the movements, but all movements are not locomotion. ठीक है, ये आपको जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है रेस वाला, उससे ध्यान रखना है। नाउ, methods of the locomotion performed by animal vary with their habitats, demands of the situation, कि वो किस हैबिटाट में रह रहे हैं और क्या सिचुएशन है, उसके डिमांड पे आपका लोकोमोशन होता है। हाउएवर, लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, suitable breeding grounds, favorable climatic condition, or to escape from the enemies or predator. Simple. This completes your
इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट था कि मुझे लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच का डिफरेंस बताना था। एंड ये वाले जो एग्जाम्पल है पैरामीशियम और हाइड्रा का, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करूँ तो सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट: अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। तीन: अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। Some specialized cells in a body, like macrophages, leukocytes in blood, exhibit amoeboid movement. It is affected by the pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. सो ल्यूकोसाइट क्या है? हमारी WBCs और मैक्रोफेजेस, ठीक है। सो जो मैक्रोफेजेस और जो ल्यूकोसाइट्स है, ये आपके क्या होते हैं, ये इस तरीके से मूव करते हैं जैसे कि अमीबा मूव करता है, ठीक है। कैसे अमीबा मूव करता है? सो अमीबा कैसे अपने स्यूडोपोडियास के थ्रू हेल्प मूव करता है, उसी तरीके से ये भी मूव करते हैं। नाउ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। नाउ कुछ आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या है, माइक्रोफिलामेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। सिलेरी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, सो इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन, ठीक है। तो सिलेरी जो आपके सिलेरी मूवमेंट्स है वो आपको बहुत सारे इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन में, सबसे फेमस एग्जांपल आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसमें बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि वो ओवम को ओवरी से यूट्रस की तरफ कैरी कर सके इस सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियम उसमें प्रेजेंट होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया हो गया, ठीक है। ट्रैकिया में क्यों? ताकि जो भी हमारे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उनको रेस्पिरेटरी मींस लंग्स तक ना जा पाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक ना जा पाए, इसलिए वो ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। और उनका मूवमेंट अपवर्ड की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है या फॉरेन सब्सटेंसेस जो जो हमने इनहेल करे हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाएं, ठीक है। Dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air, passage of ova throughout the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. Now, movement of our limbs, jaws, tongue, etc. require muscle movement. हमारा टंग मूवमेंट, टंग जो होती है आपने सुना होगा, ये मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा जॉ का मूवमेंट, ठीक है, जबड़े का जो मूवमेंट होता है वो भी मसल्स की वजह से होता है। लिम्स का जो मूवमेंट होता है वो भी मसल्स की वजह से होता है। The contractile property of the muscles are effectively used for the locomotion and other movements by the human beings and majority of the multicellular organism. Locomotion requires perfect coordination with activity of muscular, skeletal and neural system. ठीक है। न्यूरल सिस्टम क्या करेगा, सिग्नल देगा। मसल्स क्या करेंगी, मसल्स जो है वो स्केलेटल सिस्टम से जॉइंट होती हैं, तो वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से हमारा लोकोमोशन होगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम मसल्स टाइप, कितनी टाइप की मसल्स हैं, स्ट्रक्चर मसल का और मैकेनिज्म की, वो किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। नाउ अगर मैं मसल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मसल्स की बात करूं तो फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस एंड इन द लोकोमोशन ऑफ द प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना। सो अगर मैं फ्लैजुलर मूवमेंट की बात करूं, सो फ्लैजुलर मूवमेंट एक्चुअली आगे आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये भी एक टॉपिक छूट रहा था, कोई ना। तो फ्लैजुलर मूवमेंट की अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने सीलिया की बात करी, ऐसे ही अगर अपन फ्लैजुला की बात करें, तो फ्लैजुला में क्या होता है, जैसे कि अपन स्पर्म की बात करें, तो स्पर्म में आपको एक फ्लैजुला दिखेगा जो कि स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एक पोरीफेरन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो उसकी जो केनाल होती है ना, वहां पर अंदर के मतलब केनाल के साइड में इस तरीके से फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये आपके बेसिकली जो फ्लैजुला होते हैं, ये किस तरह, ये आपके वाटर करंट से मूव करते हैं,
ठीक है, और ये बेसिकली फूड को ट्रैप करने में हेल्प करता है, गेमीट्स को पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं प्रोटोजोअन यूग्लिना की बात करूँ तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। नाउ अब आते हैं मसल पर। तो मसल जो है वो बेसिकली मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। तो मसल जो है वो आपका मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscle. They have a special properties like excitability, contractility, extensibility and elasticity. ये बॉक्स में जो 4 वर्ड्स मैंने एनक्लोज किए हैं, बंद किए हैं, इनको याद रखना, क्योंकि ये मसल की प्रॉपर्टी है कि इसमें इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और एक्साइटेबिलिटी होती है। इनको एक्साइट भी किया जा सकता है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरियाज, जैसे कि लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, किस तरीके से वो रेगुलेट हो रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, अगर हम उनको लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो वो होते हैं आपके स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल। नाउ अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है? ये स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्केलेटल मसल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह, एक उसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, सो दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड 2। और दूसरी बात, ये स्केलेटल है, इसलिए ये जो मसल्स हैं ये आपके वॉलेंट्री नेचर की होती है। मतलब जो जब आपकी इच्छा होगी ये तभी मूव करेंगे, अपने आप से मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सो skeletal systems are closely associated with this skeletal body। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी इस तरीके से, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर रेडियस अल्ना प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से ये स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे हैंड का स्केलेटल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, बोन ड्रॉ करी, एंड इसी से अटैच्ड आपकी ये मसल्स है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी ये अटैच होगी। नाउ तो स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी से आपके ये अटैच रहते हैं। नाउ दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस या स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, जिसकी वजह से ही इनको क्या बोला जाता है? स्ट्राइएटेड मसल्स बोला जाता है। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, these are also known as voluntary muscles too। ठीक है, इनको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, जब हमें हैंड मूवमेंट की जरूरत हो, जब हमें लैग मूवमेंट की जरूरत हो, तो हम अपने आप से इनको चलाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द लोकोमोटरी एक्शन, चेंज इन द बॉडी पोस्चर, ठीक है। सो दिस वाज अ स्केलेटल मसल। अगर अपन बात करें अब विसरल मसल की, तो विसरल मसल आपको जनरली स्मूथ मसल्स बोला जाता है इन्हें, ठीक है, स्मूथ मसल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखोगे इस पिक्चर को तो यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है। क्या? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज स्मूथ मसल्स, एकदम प्लेन मसल है। और एक और चीज अगर आप यहाँ गौर करोगे, यहाँ पर 2 सेल के बीच में एक ही न्यूक्लियस है, सो दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसे है? यूनी न्यूक्लिएटेड, इधर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ठीक है। अगर एक बार ईसोफेगस में खाना गया तो फिर वो पूरा डाइजेस्ट होकर ही रेक्टम के थ्रू बाहर निकलेगा। हमारी वजह से हम उसको रोक नहीं सकते हैं कि नहीं, हमें अभी डाइजेस्ट नहीं कराना है, ठीक है। सो ये हमारी इच्छा से नहीं चलते। सो विस्ट्रल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ
हॉलो विस्ट्रल ऑर्गन्स जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। अब जब ओवा निकलेगा वो तब ही निकलेगा और तभी फैलोपियन ट्यूब उसको कैरी करके आगे यूट्रस तक पहुंचाएगी। ये हमारी इच्छा से नहीं होगा कि ओवम कब निकलना है और कब नहीं निकलना है। ठीक है, कब वो आपका ट्यूब जो है वो सिलेरी मूवमेंट करके यूट्रस तक पहुंचाएगा, ये हमारी इच्छा से नहीं होता। They do not exhibit any striations and are smooth in appearance, hence, these are called smooth muscles. Their activities are not under the voluntary control of the nervous system, and therefore, these are known as involuntary muscles. They assist, for example, in the transportation of the food through the digestive tract and gametes through the genital tract, as I have said. Now, the last part, that is the cardiac muscle. अब कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है कहाँ होगा, हार्ट में। ठीक है, हार्ट में। अब अगर आप इसके मसल को देखोगे तो यहाँ पे स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट है। एंड वन मोर थिंग, ये आपके कैसे है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। कैसे है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। एंड एक और चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, क्या है, ब्रांच्ड है। अब यहाँ पर ब्रांच्ड पे जब आप जो जहाँ पर जो जंक्शन है दो ब्रांचेस का, वहां पर एक डिस्क प्रेजेंट होती है। लेट मी ड्रॉ इट विद सम अनदर कलर। इससे हम अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये जो आपको जगह दिख रही है ना, यहाँ पर एक चीज या डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्या है ये, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इतना याद रखो अभी के लिए। सो मेनी कार्डियक मसल्स असेंबल्स इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू परफॉर्म अ कार्डियक मसल। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड, दे आर इनवॉलेंटरी नेचर। हमारा हार्ट हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है। ठीक है, मतलब हार्ट बीट जो है वो हमारी इच्छा से नहीं होती है कि जब चाहो बंद कर दो, जब चाहो चालू कर दो धड़कना। ऐसा नहीं होता, वो अपने आप से ही पंप करता रहता है ब्लड को। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है, रेगुलेट जो है वो हम कर सकते हैं कि हमें कितना, हमारी बॉडी को कितना एक्सेसिव आउटपुट चाहिए, कितना कम चाहिए। सो वो अलग बात है। बट हम अपने आप से हार्ट को बोल नहीं सकते कि नहीं अब रुक जाओ, नहीं अब चालू हो जाओ। ठीक है, सो दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर एज अ नर्वस सिस्टम एंड डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। एज आई हैव सेड, हम डायरेक्टली नहीं करते, हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। आज हमने सीखा कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं, मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था ये। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर या कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वीडियो का, क्योंकि कल हम समझने वाले हैं कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर क्या है, सार्कोमियर क्या है, और आपके प्रोटीन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। सो स्टे ट्यून विद दिस टॉपिक एंड चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।